सभी के प्रणाम। रुआ सबके याद हुई एगो पहले क्लास लेनी है, ओकरा में हम रुआ लोग से कहनी कि हमनी के फिजिक्स आ गणित भोजपुरी में कुछ कल जाओ। भोजपुरी में ओकर क्लास लेवल जाओ जौन की स्कूल के लड़कन के, कॉलेज के लड़कन के ओकरा से लाभ होके। बहुत लोग के ओकरा में देखनी ओकर जौन रिएक्शन आइल, प्रतिक्रिया आइल, वो आइल कि एकरा के जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके ओकरा के डालल जाओ ताकि बच्चन सके ज़्यादा फायदा हो सके। हमरा तो बड़ा बढ़िया लागल कि बिहार, उत्तर प्रदेश या दूसरा जगह से इतना सारा लोग के रिक्वेस्ट आइल कि ना एकरा के रउआ जल्दी करी, व्यापक करी। जे हम नहीं खी फिजिक्स के स्टूडेंट, गणित हमरा ना पहले बुझात रहल, फिजिक्स ना बुझात रहल, अब उहो चीज रउआ से हमरा बुझाए लागल। हमनी के जे छात्र नहीं खी से ओकरो अच्छा लगा था। चलिए, इस सारा जौन प्रतिक्रिया जे भी दिलक हमरा के, हमार जे शुद्धि रहे, जे हमार पाठक रहे, जे हमरा के सुनलक, वो सब लोग के धन्यवाद बा। हम आज रुआ लोग के ओकरी में दूसरका करी वाला हम क्लास रुआ लोग के सामने प्रस्तुत करे जाता नहीं। देखिए, वो दिन भी हम बात क्लियर रही। बात का रहे, बड़ा सीधा सा बात रहे। हम कहनी कि विज्ञान एक सरल विषय बा, गणित सरल विषय बा, तर्क से समझल जा सकेला, अनुभव से समझल जा सकेला। एकरा खातिर कोई बहुत बरहन पढ़ावे वाला या पढ़े वाला आदमी होके वो आवश्यक नहीं है। हम एकरा के रुआ अजीब सा भी लागी। अब हम एकरा के दूसरा ढंग से एगो उदाहरण देता नहीं, रुआ सब के बताई कि 21वीं सदी के 20वीं सदी या 21वीं सदी में जो महान महान भौतिकवेता भइल लोग, ओमे से एगो रहन 20वीं सदी के बहुत बरहन भौतिक वेता आरपी फिनमैन, अमेरिकन। वो आरपी फिनमैन जिनका नोबेल प्राइज भी मिलल फिजिक्स में, और फिनमैन लेक्चर्स के नाम से उनको जो किताब बाऊ, शायद ही कोई भौतिकी के बढ़िया शिक्षक हुई जो फिनमैन लेक्चर्स ना पढ़त होखे, ओकरा ना वो किताब से के थ्रू ना गई होखे। और फिनमैन साहेब के जौन आपन तरीका रहे फिजिक्स के बतावे के, फिजिक्स के समझावे के, वो तरीका इतना बढ़िया रहे कि रउआ से मोस्ट ऑफ दी ओ घड़ी के ज्यादातर लोग जौन बा अभी तक फिनमैन लेक्चर्स के हमनी के कहीं ना कहीं कोट करीला जा, कहीं ना कहीं फिनमैन लेक्चर्स से रिलेटेड बात करीला जा कि फिनमैन लेक्चर्स में हई से हई देवल बा, क्वांटम मैकेनिक्स से समझावल बा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से समझावल बा, क्लासिकल मैकेनिक्स से समझावल बा। तो आरवी फिनमैन साहब का कहते रहे विज्ञान के बारे में, वहीं से हम आज के शुरुआत करते नहीं। और तब आज हम फिजिक्स के पहला अध्याय जौन कहल जाला, शुरुआती, जैसे अब कहल जाला नु कि कोनो चीज के शुरुआत करे खातिर कोनो एगो सुदिन होला, उंगा सुदिन वाला दिन के नियर आज के सुदिन बा कि हमने के फिजिक्स के पहला अध्याय इकाई और भीमा पर पहुंच एगो चर्चा करें जा। लेकिन पहले हमने के फिनमैन के बारे में बात कर जाओ कि वहां के का कहानी फिजिक्स के बारे में। फिनमैन कहलन कि अच्छा, विज्ञान कैसे भाई आसान बा, कैसे कोई कहल जा सकेला कि हमरा फिजिक्स होखे, केमिस्ट्री होखे, बायोलॉजी होखे, कोनो ऐसा चीज होखे जौन की आसानी से समझल जा सकेला। हम उस दिन बतैले रही कि विज्ञान क्रमबद्ध विशेष ज्ञान है जौना के हम अपना प्रकृति में जौन घटना घटता वो घटना के अनुभव करत तनी जा, ओकर विश्लेषण करत तनी जा, प्रयोग से ओकरा के प्रमाणित करत तनी जा, और तब हमनी के सिद्धांत के प्रतिपादन करत तनी जा, नियम कायदा जौन प्रकृति के बा ओकरा बारे में समझत तनी जा, ओकरा के स्थापित करत तनी जा। अब प्रश्न उठता कि कैसे का, तो आरपी फिनमैन कहलन कि देखिए तो बड़ा सरल बा भाई। जेंगा मान ली कि हमरा सामने 2 गो प्लेयर चेस खेलता, शतरंज खेलता। हमरा शतरंज पहले से कुछ नहीं खे कि शतरंज कैसे खेलल जाला, कैसे शतरंज के चाल चलल जाला, शतरंज खेल के का नियम कायदा बा, हमरा कुछ पता नहीं खे। लेकिन हम का कहनी कि हम ध्यान से देखा तनी कि दोनों खिलाड़ी कैसे खेलता। भाई घोड़ा केंगा चलता, हाथी केंगा चलता, मंत्री केंगा चलता, नाव केंगा चलता, राजनी के का बा, राजा के का बा, हमरा कुछ नहीं खे पता के रानी ह, के राजा ह, कौन घोड़ा ह, चाल कैसे बा। लेकिन पहला दिन खेल देखनी, फिर दूसरका दिन खेल देखनी, तीसरको दिन बैठ के देखनी कि दोनों खिलाड़ी कैसे खेलता। 20वां दिन हमरा समझ में आ गई कि ओ ये तो घोड़वा जौन बा ये तो 2.5 घर चलता, हई हथिया तो हेंगा चाल चलता,
उटवा हेंग चलता, रनिया हेंग चलतिया, हई राजा के हई चाल बा, हई चेकमेट होता, मतलब अब ईरानी महाराजे हैं, हई राजा महाराजे हैं। यानी कि 20 दिन खाली लगातार हम अपना आंख के सामने देखनी सा हमनी के कि केंग दूगो खिलाड़ी खेलता शतरंज, तो शतरंज के सारा नियम कायदा हमनी के बुझा गई। कोनो ना किताब पढ़े के पड़ल आ ना कोनो शिक्षक के या मास्टर के जरूरत पड़ल। बानू ओहिंग अगर हमनी के प्रकृति के आसपास जितना घटना घटता, भौतिक घटना होके, रासायनिक घटना होके, जीव वैज्ञानिक घटना होके, ओकरा में कुछ करे के कहाँ बा, उ घटना के ध्यान से देखे के बा कि घटना घटत कैसे बा। सुबह के सूरज लाले काहे दिखाई देता, सांझ के जब सूरज डूबता उ लाल काहे हो जाता, दोपहरिया में उ लाल काहे नहीं रहत, रोज हमनी के देखत नहीं सा। तो ई तो निर्णय ले नहीं सनो भाई कि सुबह के सूरज लाल लौकेला, सांझ में डूबे के बेरा सूरज लाल लौकेला, बरसाते में हमारा 7 रंग के रेनबो काहे दिखाई देता, इंद्रधनुष काहे दिखाई देता, जब बरसात नहीं रहत। अब बरसातों में हमेशा ना बरखा कब होता, कतना होता, ओकरे अनुसार काहे दिखाई देता। तब तो हमनी के इंद्रधनुष के बारे में पता चला कि भाई इंद्रधनुष काहे होता। हमनी के जब आसपास जब देखनी जा कि जौन भी घटना घट रहा बा, उ घटना के खाली देखे के बाद ध्यान से कि कैसे हो रहा बा। चलिए, देखो ये तो बात हो गई कि आरपी फिनमैन के जौन सरल स्वरूप रहे विज्ञान के समझावे के, उ इतना बढ़िया रहे कि हमरा का समझ में आई, कोई साधारण आदमी के भी बात समझ में आई। यानी कि विज्ञान के समझे खातिर कोनो विशेष हमरा किताब और शिक्षक के आवश्यकता तभी पड़ी जब ओकर अनुभव के हमनी के जाने के कोशिश करे। यह तो करता नहीं सा। आइंस्टाइन जर्मन भाषा में समझलन, जर्मन वातावरण में समझलन। आरपी फिनमैन अमेरिकन भाषा में समझलन, इंग्लिश में समझलन, अमेरिकन वातावरण में समझलन। टेस्ला जौन बारे क्रोशियन भाषा में समझलन, क्रोशिया के इन्वायरमेंट में समझलन। वही जे भी वैज्ञानिक जौना देश के रहे, वही देश के भाषा में और ओकरे परिप्रेक्ष्य में, ओकरे परिदृश्य में सारा बात समझल। का कैलक, वो अपन जौन अनुभव प्राप्त कैलक और जौन ओकरा से नियम के प्रतिपादन कैलक, ओकरा के इकट्ठा करके वो लिखलक और ओकरा के अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी में हमनी के एक दूसरा के प्राप्त करनी जा। तो हमनियों के उस प्रकृति के वो सारा घटना से संबंधित जानकारी हो गई। अब फिर हमनी के अब जैसे रउआ सभे के सामने हम भोजपुरी में ये बात करतनी, तो जौन हम किताब अंग्रेजी में पढ़नी ओकरे तो अनुवाद करके रउआ सामने हम रखतनी, और कोनो तो विशेष बात बाना। चली, ई भूमिका के उपरांत अब क्लास वो दिन कहनी हमरो आज से लोग से कि क्लास 7वां से हमनी के प्राय विज्ञान के पढ़ाई शुरू हो जाला। गणित आ भाषा के पढ़ाई तो हमनी के पहला, दूसरा, तीसरा से ही शुरू हो जाला। तो जब क्लास 7वां से शुरू होला तो ओकरा में हमनी के बाटे कि भाई भौतिकी पढ़े के बा, फिजिक्स पढ़े के बा, केमिस्ट्री पढ़े के बा, बायोलॉजी पढ़े के बा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के का होला, हमार जौन अनुभव बा, अभी बात होत रहे हमरा कुछ शिक्षक लोग से कि आजकल के आदमी हमनी के परेशान रहिला सा कि हमरा बाल बच्चा के आईआईटी में होई कि ना होई, मेडिकल नीट में जाई कि ना जाई, ओकर साइंस कैसे मजबूत होई, जब तक ओकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छा ना हुई, डॉक्टर इंजीनियर ना बनी। एकदम सही बा, क्योंकि ये सब वो आईआईटी के या नीट के परीक्षा खातिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यह 4 विषय पढ़े के बा। और भारत में ही ना, विश्व के कोनो देश में विज्ञान से संबंधित पढ़ाई आगे बढ़े खातिर यह 4 विषय के स्कूल से पढ़ाई शुरू करे के बा। कहल जाला, ऐसे हम तो चूंकि फिजिक्स के आदमी है तो हम कहें तो तनी बेईमानी हुई, लेकिन कहल जाला कि अगर फिजिक्स बुझा गई तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी समझल बड़ा आसान बा, क्योंकि फिजिक्स ओकरे बढ़िया से बुझाई जेकर तनी गणित के भूमिका ठीक ठाक रहेला, ओकरा तनी गणित ज्यादा बुझाला। ऐसे हम प्रयास करें कि फिजिक्स के ही द्वारा हम बाकी विषय के भी कैसे बेहतर कल जाओ, इहो रुआ लोग से हम चर्चा करत रहे। अब चलिए आई, तो हम जैसे मान ली कि हम 8वां के विज्ञान के फिजिक्स देखी, 9वां के देखी, 10वां के देखी, 11वां के देखी या 12वां के देखी, यानी कि 5 साल हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जौन पढ़ी ला जा हमनी के। आजकल जौन सीबीएसई के सिलेबस बा, आईसीएसई के सिलेबस बा, चाहे बिहार बोर्ड होके, यूपी बोर्ड होके, कोनो बोर्ड होके स्टेट के, वो सारा में सिलेबस में रउआ और एक तरह के ही लगभग सिलेबस बा। सिलेबस के प्रारूप में बहुत फर्क नहीं है। अब प्रारूप में यह फर्क बा कि हमरा कौन
यूनिट कौन अध्याय पहले पढ़ ले को बा, या हमरा 8वां में कौन के कितना पढ़े के बा, 9वां में कितना पढ़े के बाटे। अब प्रश्न उठता कि जैसे मान ली कि हमरा इकाई पढ़े के बा, बीमा पढ़े के बाटे, गति पढ़े के बा, त्वरण पढ़े के बा, बल पढ़े के बा, कार्य पढ़े के बा, शक्ति पढ़े के बा, तो हम वर्क पावर एनर्जी होके, फोर्स होके, चाहे हमनी के काइनेमेटिक्स पढ़ल जाओ, डायनेमिक्स पढ़ल जाओ, मैकेनिक्स पूरा पढ़ल जाओ, ठीक बा, ओकर बहुत तनी तनी जानकारी से शुरुआत होला। जैसे हमनी के 8वां में बानी सत हमनी के तापक्रम पढ़ेम स, हीट और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेम स, तनी लाइटो पढ़ेम स, प्रकाश के बारे में पढ़ेम स, तनी मैग्नेटिज्मो पढ़ेम स, चुंबकत्व के बारे में पढ़ेम स, तनी बिजली के बारे में पढ़ेम स, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेम स, तनी मनी हल्का फुल्का मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हमनी के आधुनिक भौतिकी का बा, एटम का ह, मॉलिक्यूल का ह, ओकर बनावट कैसे होला, इलेक्ट्रॉन का ह, प्रोटॉन का ह, न्यूट्रॉन का ह, न्यूक्लियस का ह, कैसे होला, कौन कौन घटना होला, ये सब काम हमनी के स्कूल के पर करेम सा। एक करे के समझी कि अगर एगो व्यापक रूप जौन कहीं, जौना के हमनी के अंग्रेजी में कहल जाओ कि इलाबोरेटेड फॉर्म में तनी ज्यादा एक्सपैंड करके थोड़ा विस्तृत रूप से एकरा के पढ़ल जाओ, उहे चीज हमरा 11th 12th में करे के बा। चले बिना समय गंवैले हम रउआ लोग के आज जौन वर्ग लेवे के चाहतनी उ बाटे हमनी के कि हम जौन देखी कि आज हमार जौन पढ़ावे जाता नहीं हम रउआ लोग के, उबा इकाई एवं तीबा। देखिए जौना के हम अंग्रेजी में हमनी के यूनिट और डायमेंशन के नाम से जानता नहीं जा। अब देखिए काहे पहला चैप्टर काहे यूनिट और डायमेंशन एक का है, इकाई और बीमा ही का है, ये बड़ा महत्वपूर्ण काहे भाई। तो कोई भी घटना अगर घटता, कोई भी चीज हमरा लौकता, हम देखता नहीं, हम अपना ज्ञानेंद्रिय से ओकरा के समझता नहीं, तो ओकरा के जब तक हम कुछ ओकरा के मापी ना, नापाओ, हमरा से नापाओ मत, हम ओकरा के जानी ना, हम कही कि कुछ बड़ी लमहर बा कोनो चीज, तो कतना लमहर बा भाई, बड़ा भारी बा, तो कतना भारी बा भाई, तो बड़ा टाइम लागता, तो कतना टाइम लागता भाई, बड़ा गरम बा, तो कतना गरम बा भाई, अरे बड़ा बड़ा एक में बिजली एक ढेर बा, तो कतना बिजली बा, एक जौन बाटे बड़ा लमहर चीज लौकता, कतना लमहर बा। तो कोनो चीज के एगो होके के चाहे नो कि हम कोनो चीज के कहता नहीं कि हई हाथना बा, हई हैसे बा, तो ओकरा के नापे खातिर कुछ हमरा भी होके के चाहे। एकरे के हमनी के कहल जाओ कि पहला चैप्टर पढ़ल जाओ कि मेजरमेंट, मापे के हमनी के तरीका सीखे के बा। फिजिक्स में मेजरमेंट में नापे के मापे के जो हमनी के तरीका सखता नहीं से ओकरा में हमनी के पहला का पढ़े के बा, तो पहला हमनी के पढ़े के बा कि इकाई का है। अब देखिए कि इकाई के बारे में काहे भाई, तो इकाई हम काहे पढ़ी, पर प्रश्न हो उठ सकता कि हम इकाई से शुरुआत कैसे करी। जैसे हम अभी कहनी है नो कि हम अगर कहतनी कि ए जी वो आदमी के वो बड़ा एकदम लंबाई बड़ा बड़हन रहा, बड़ी लंबा आदमी रहा, अब कितना लंबा आदमी रहा बताओते नहीं खे, तो हम कहन कि अच्छा अगर हम अपना गांव के कोनो चाचा के नाम ली कि बबन चाचा से लम्हा रहा का, ला हमरा बबन चाचा के तो कोई जानते नहीं खे, तो कैसे पता चले कि वो बबन चाचा हमारा अगर नाटे रहन तो उनका से लम्हा हुई तो और नाटे हुई। लेकिन हम अगर कहते नहीं ये जी अमिताभो बच्चन से लम्हा रहा का, अमिताभ बच्चन से लम्हा रहा कि अमिताभ बच्चन से छोट रहा, तो ना अमिताभो बच्चन से हमारा बुझाता कि 1 आध इंची लंबे रहा। हाँ, अब चूंकि अमिताभ बच्चन के पूरा विश्व में या पूरा भारत में लोग जानत था, ऐसे वो एगो इकाई के रूप में, एगो आदमी के ऊंचाई के इकाई के रूप में अमिताभ बच्चन के अगर ऊंचाई के हमनी के प्रयोग करी सो, तो भारत में भारत के बाहरों ओकरा के तुलना करके आ कोई के अगर ऊंचाई बतावल जाओ तो आराम से दूसरा के समझावल जा सकेला। ये बात हम बाद में बताएं कि इकाई बनावे खातिर ई उदाहरण के हमरा का जरूरत पड़ी। तो पहले तो इकाई के समझल जाओ कि इकाई बा का भाई।
तो इकाई जौन बा उ अगर वह सीधा कर कहीं की इकाई के परिभाषा का बा, तो इकाई के परिभाषा का बा? अंग्रेजी में हमनी के इकाई के परिभाषा देता नहीं जा, यूनिट इज एन एज्यूम्ड स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इकाई एक इकाई एक इकाई एक मानी हुई मानक राशि है। अब देखिए, इकाई एक मानी हुई मानक राशि, भोजपुरी में कहीं तो इकाई एगो मानल मानक राशि है। राशि है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात, अगर हम ओकरे के अंग्रेजी में कहता नहीं तो कहता नहीं कि यूनिट इज एन assumed standard physical quantity। अब देखिए, अब हाई अंग्रेजी भइल, हाई हिंदी में भइल, हाई भोजपुरी में भइल। इकाई का है? राशि है। कैसन? तो मानक, जो मानक होके चाहिए। आ कैसन मानक? तो जो मानल गइल बा। तो मतलब कि पहला बात का भइल, राशि के बात करे के पड़ी। ये जी राशि का है, जो अंग्रेजी में क्वांटिटी कहल जाला। तो कौनो चीज जौना के हमनी के माप सकी सा, जौना के मेजरमेंट संभव होके, जौना के मेजर कइल जा सकेला, उहे चीज का कहलाई? राशि। यानी कि अगर वो भौतिक शास्त्र हमनी के पढ़तानी सा आ ओकर हमनी के कोनो भौतिक चीज के नापतानी सा, लंबाई नापतानी सा, मोटाई नापतानी सा, क्षेत्रफल नापतानी सा, आयतन नापतानी सा, वेग नापतानी सा, बल नापतानी सा, कार्य नापतानी सा, शक्ति नापतानी सा, कुछ नापतानी सा, तो जोना के माप सकीला जा हमनी के, तो ओकरा के कहम सा। आ वो अगर भौतिक क्षेत्र के बाटे तो भौतिक राशि हो गई, रसायन क्षेत्र के बात तो रासायनिक राशि हो गई, रसायन के राशि हो गई, जीव विज्ञान के क्षेत्र के बात जीव विज्ञान के राशि हो गई। यानी कि कोनो चीज के जो ना कि हमने के माप सकी सा, मापल जा सकेला, वह चीज हमार का कहलाई? राशि कहलाई। अब राशि कैसन होके के चाहिए? जो ना कि हमने के मापत है, कैसन होके के चाहिए भाई? तो ओकर मान उ मानल गइल बा, हमनी के मोनले बानी जा। कोनो राशि भगवान जी ने कौन दिले? हमनी के इंसान एकरा के मोनले बानी जा। तो हमनी के मानहु के तो कोनो आधार होके के चाहिए कि कुछ मान लेम सा। ये बुझाई से ही मान ली सा कि मान ली कि हम कुछ मान ली, कैसे हमारा इकाई हमारा रही। अब देखी, ये तो मानल गई बा, कहीं जाई तो लंबाई के इकाई, क्षेत्रफल के इकाई, विश्व के कोनो ऐसा जगह नहीं खे जोन की अपना अपना ढंग से पहले ना मानल जात रहे। हमनी के पहले का होखे कि 5 हाथ दे दो जमीन, 7 हाथ दे दो। और महाभारत वाला सुनले बनी सनु भाई कि का कहलन पांडव कौरव से, कहलन कि हमरा भाई 12 गो गांव चाहिए, हतना लगी चाहिए, हतना हाथ चाहिए, जमीन चाहिए, उतने से हमरा हो जाए, हमार काम हो जाए। अब सोची कि देहात में पहले लंबाई हाथ से, बीता से, अंगूरी से नापात रहे, का दिक्कत रहे? अब बताइए, हमार हाथ और हाथ के लंबाई एक हो सकेला? अलग अलग इंसान के अलग अलग हाथ के लंबाई होई कि ना, अंगुरी के लंबाई होई कि ना, बीता के लंबाई होई कि ना होई? तो एक मतलब बा कि ना खाली उ हमरा कोछू मान लेला से इकाई ना बनी। इकाई बने खातिर ओकरा के मानक भइल जरूरी बा। यानी कि राशि के बाद का चीज चाहिए हमरा? कि उ मानक, जौना के हम अंग्रेजी में कहतनी स्टैंडर्ड। तो कोनो चीज अगर मानक होके, स्टैंडर्ड होके, तो ओकर कुछ ना कुछ तो होके के चाहिए नु कि स्टैंडर्ड रहेगा, कह दे स्टैंडर्ड बनाओ के तो कुछ होके के चाहिए। तो मुख्य रूप से हमनी के कहनी सा कि स्टैंडर्ड होके खातिर, मानक होके खातिर 4 चीज बड़ा जरूरी बा। पहला कि ओकर मान ना बदले, इनवेरिएबल होके।
द क्वांटिटी शुड बी इनवेरिएबल। दूसरा, द क्वांटिटी शुड बी एक्सेसिबल, मतलब जौन आसानी से एक्सेस कर सकी स, प्राप्त कर सकी स। तीसरा, वो क्वांटिटी इंडिस्ट्रक्टेबल होके, जौना के विनाश ना कल जा सके। और तक्का भइल, मतलब कि जौना इनवेरिएबल होके, इंडिस्ट्रक्टेबल होके और हमारा एक्सेसिबल होके, और सबसे अंतिम में जो रिप्रोड्यूसिबल होके, ओकरा के हम एक जगह से दूसरा जगह आसानी से स्थापित कर सके। यानी कि चारों जौना में गुण आ गईल, चार गो जौन अंग्रेजी में कहतनी स कि चार गो ओकरा में गुण आ गईल कि का हो गई भाई, तो इनवेरिएबल हो गईल हमारा। जौन का भइल इनवेरिएबल के का कहम से हिंदी भोजपुरी में, जौना के मान में कोनो परिवर्तन ना होखे, अपरिवर्तनशील होखे। ओकरा बाद का भाई, तो इंडिस्ट्रक्टेबल, अविनाशी होखे, जौना के विनाश ना होखे। ओकरा बाद का कहनी है कि रउआ इनवेरिएबल होके, इंडिस्ट्रक्टेबल होके। ओकरा बाद का होके के चाहिए, द रिप्रोड्यूसिबल, मतलब ओकरा के हमनी के पुनः स्थापित कर सकी स। आ सबसे महत्वपूर्ण कि वो एक्सेसिबल होके के चाहिए, मतलब जोना के हमनी के प्राप्त कर सकी सा। तो एक्सेसिबिलिटी होके के चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होके के चाहिए, इंडिस्ट्रक्टेबिलिटी होके के चाहिए, इनवेरिएबिलिटी होके के चाहिए। मतलब ओकरा अगर विनाश नहीं खे हो तो आराम से उपलब्ध हो जाता, एक जगह से दूसरा जगह स्थापित कर देता नहीं सा। तो अगर ये चारों गुण जौना में हुई, ओकरा के मानक कहेम स, आ उहे जौन मानम स उहे इकाई बनी। तो हम समझता नहीं कि इकाई के अब हमनी के परिभाषा एकदम में क्लियर हो गई हुई। इकाई का है भाई, अगर अंग्रेजी में पूछल जाओ तो यूनिट इज ए स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी which are assumed. Units are standard physical quantities, those are assumed. हिंदी में कहल जाओ तो इकाई एक मानी हुई मानक राशि है। भोजपुरी में कहल जाओ तो इकाई एक मानक राशि है। मानक होके खातिर हर चीज के जरूरत बा, जौन हमनी के कह देनी सा। तो अब जब ही हो गई, तो अब हमनी के जैसे क्षेत्रफल पहले हमनी के नापत रही सा, आजो हमनी के खेत कैसे नापाला, बिगहा में बा, काठा में बा, धूर में बा, धूरकी में बा। अब कहला सा कि 20 धूर के बराबर 1 धूर, 20 धूर बराबर 1 काठा, 1 काठा 20 काठा हुई तो 1 बीघा हो गई। लेकिन अब ई बिगहा, धूर, धूरकी, एकरा में का दिक्कत बा, अभी इन वेरिएबल तो नहीं है। का है भाई, तो हमनी के अगर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बात करी सो, तो एक जिला से दूसरा जिला में जाइल जाओ, छपरा से पटना जाइल जाओ, मुजफ्फरपुर जाइल जाओ, तो कट्ठे में बदल जाला। 1360 स्क्वायर फीट के एक कट्ठा, तो कहीं 1640 स्क्वायर फीट के एक कट्ठा, आ कहीं 720 झारखंड में जाई तो 720 स्क्वायर फीट के एक कट्ठा। अब बताई कि क्षेत्रफल खातिर अगर काठा लेवल जाओ तो कहाँ से इनवेरिएबल रहल, तो मानक मान लिया का, वो मानक होई। तो जब ना हुई है तो काठा कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि हमने इकाई बना लेम जा क्षेत्रफल के, तो बनिए नहीं कह सकत। ए से हमनी के धूर, धूर की, हमनी के काठा, बिगहा, ये हमनी के इकाई क्षेत्रफल के ना बनल आ ना बनी, चूंकि ओकरा भी कोनो मानक होके के गुण ओकरा में नहीं खे। का भइल तब, ए आधार पर हमनी के जौनबा मुख्य रूप से आइल कि अब हमनी के अगर ई गुण कौना कौना में बा, ई अगर ई गुण बाटे रहुआ कि अब हमनी के भइल कि तब एकरा खातिर का कल जाओ, तब इकाई के सिस्टम आई कि कौन कौन सिस्टम बा इकाई के, जौना के आधार पर हमनी के कहल जाओ अब हमनी के का कल जाओ, तब हमनी के भइल कि भाई सिस्टम। तब सिस्टम में आइल तो हमनी के सिस्टम भइल कि अब हमनी के सीजीएस सिस्टम। सिस्टम का है जी, अब एकरा के देखी
कहेम कि सिस्टम का है। सिस्टम बड़ा अजीब चीज बा। देखिए हम गए रही अपना संबंधी के ही यहाँ, तो तिलक दहेज के बातचीत चलत रहे, तो कहलक लोग कि भाई हमारा यहाँ, वो कहलन कि हमरा फर्नीचर चाहिए। कहलन कि जी हमरा यहाँ के तो सिस्टमे ना है। काहे कि हमारा फुआ के बाबूजी के फुआ के फर्नीचर दियाइल, तो वही साल फुआ के ससुराल के उनकर चचिया ससुर मर गईलन, आ हमारा फुआ के दियाइल तो उनकर भसुर मर गईलन। तब रउआ लोग कहेम कि फर्नीचर चाही तो हम देम ना, तो ये हमरा के सिस्टम ना है, हमरा यहाँ के पद्धति ना है कि हमनी के बियाह में कहीं फर्नीचर दिया। मतलब सिस्टम पद्धति का है, पद्धति हमनी के मान्यता है कि जौन हमनी के मननी जा, वो पद्धति के तहत हमनी के इकाई खातिर भी इकाई के पद्धति का भइल। इकाई के पद्धति खातिर शुरुआती दौर में लंबाई यानी कि लेंथ, मात्रा यानी कि मास, और समय यानी कि टाइम, तीन गो हमनी के ऐसन राशि लेनी जा, लंबाई, मात्रा, समय, जौना के हमनी के मूल इकाई मनली सा। आज मूल इकाई के संख्या 7 गो बा। हमन के वो पराम सा कि मूल इकाई का है, अव्युत्पन्न इकाई का है, मूलभूत राशि, अव्युत्पन्न राशि, ओह पर हमनी के बात करीम सा। तो जैसे हम कहनिए कि अब ये लंबाई खातिर है सेंटीमीटर, मात्रा खातिर है ग्राम, और समय खातिर है सेकंड हो गई। तो अब बताई, ये वही सीजीएस सिस्टम, फिर एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड, आ सेकंड। अभी बस हम लोग से कहनी है कि दो गो तरह के कि मूलभूत राशि आ व्युत्पन्न राशि, दो गो राशि के बात कहनी है। देखिए हमनी के जितना सिस्टम बनेनी जा, वो मूलभूत राशि खातिर बनेनी जा। हम अभी कहनी कि मूलभूत राशि आज 7 गो बा, पहले ही 3 गो रहे। कौन कौन रहे भाई? तो लंबाई रहे, मात्रा रहे, और समय रहे। मूलभूत राशि वो भइल जौना राशि पर बाकी सारा भौतिक राशि निर्भर करे, यानी कि वही सब के राशि के आधार पर बाकी सारा भौतिक राशि के हमनी के लिखेम सा, पढ़ेम सा, जानेम सा। आज उस 7 गो कौन कौन बा? लंबाई बा, मात्रा बा, समय बा, तापक्रम बा, धारा बा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि वस्तु के कितना अमाउंट होके के चाहिए वो बा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रदीपन क्षमता का होके के चाहिए वो बा। 7 गो यानी कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, these are the 7 fundamental quantities। ये 7 गो मूलभूत इकाई बा। तो मूलभूत इकाई कौन 7 गो भइल? पहले 3 गो रहे, लंबाई, मात्रा, समय। अभी 7 गो कौन बा? लंबाई बा, मात्रा बा यानी कि लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, टेम्परेचर। these are the 7 fundamental quantities। अब एक फंडामेंटल बा, देखिए हई तो हिंदी के जौन शब्द बा व्युत्पन्न, भोजपुरी में ओकरा के सीधे कहल जाओ कि जौना के उत्पत्ति दूसरा से भइल होखे, व्युत्पत्त होखे, ओकरा व्युत्पन्न राशि कहलिए। यानी कि व्युत्पन्न राशि के उत्पत्ति कौन केकरा आधार पर होता, केकरा से होता? मूलभूत इकाई से। यानी कि व्युत्पत्ति इकाई जितना बाड़न सो मूलभूत इकाई से प्राप्त हो तरह से ही से कहनी कि व्युत्पत्ति इकाई कहल जाला। तो जैसे कि मान ली कि हमारा बेग बा, तो बेग के अगर हम कहीं कि लंबाई आ समय के अनुपात ह, तो लंबाई या समय 2 गो चीज पर निर्भर करता, तो हम कहें कि ई लंबाइयों पर निर्भर करता, समय पर भी निर्भर करता। तो 2 गो मूलभूत इकाई लंबाई या समय का उपयोग करके बेग प्राप्त होता। तो बेग का हो गई? व्युत्पन्न इकाई।
आ लंबाई मूलभूत इकाई, समय मूलभूत इकाई। तो हम समझता नहीं कि आज के क्लास में जो रउआ लोग के बतैने ये बात से हम थोड़ा सा फिर हम रउआ लोग के राय लें कि आज के क्लास कितना समझ में आई, कैसे एकरा के और का कल जाओ कि और बेहतर ढंग से रउआ लोग के क्लास के बतावल जा सकेला। हम एकरा के संक्षिप्त रूप में 2 मिनट में पूरा कंक्लूड करे के जाता नहीं। हम 2 मिनट में आज के वर्ग के बात बताएं। हम पूरा इंटर के मैट्रिक के पूरा फिजिक्स पढ़ाएं और यही 20 मिनट 30 मिनट के वीडियो पर पढ़ाओ जाए। रउआ लोग बराबर GOF के जौन हमार वीडियो बा देखी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी आ एकरा में राय दिलो कि वो राय से और बेहतर ढंग से क्या कल जा सकेला और बेहतर ढंग से कौन हम काम करी जौना से रउआ लोग के एकदम फिजिक्स के साफ कॉन्सेप्ट हलुआ हो जाए, मतलब मजा आए। मजा ना आई ये जान ले तो कोनो फायदा नहीं है। ये सब चीज तो पढ़ावले जाला, कोनो ऐसा चीज नहीं है जो किताब में नहीं है लिखल, कोनो ऐसा चीज नहीं है जो शिक्षक लोग नहीं है जानत, कोनो ऐसा चीज नहीं है, चाहे IIT के टीचर हो खस, चाहे कॉलेज के टीचर हो खर, स्कूल के सब कोई जानता। मजा तो तब आई कि देंगे सब चीज अनाज बा, अनजवे से सब पकवान बनेला, लेकिन पकवान के बनावल कैसे जाओ, परोसल कैसे जाओ आ कौना अंदाज में खाइल जाओ, ये अगर चीज पता होखे तो वो पकवान के मजे अलग बा। तब वो मजा लेवे के बाद इस विषय के मजा खातिर हम प्रयास करतनी, हम उम्मीद करतनी कि मजा आई। हम कहनी है कि इकाई एक मानल मानक राशि बा। हम इकाई का हो, मानक के का कहल जाला, ई हम आज बतैनी। इकाई कितना प्रकार के होला, रउआ लोग के अभी 2 गो बतेबे कनी है, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, फिर MKS सिस्टम। लेकिन आजकल SI सिस्टम जौन बा, जौन 7 गो मूलभूत इकाई कहनी है कि ओकरा में मीटर लंबाई के हो जाई, किलोग्राम मात्रा के हो जाई, सेकेंड समय खातिर हो जाई, टेम्परेचर खातिर केल्विन यूज करी ले जा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस खातिर मोल यूज करी ले जा, करंट खातिर एम्पियर यूज करी ला और ल्यूमिनस इंटेंसिटी खातिर कंडेला यूज करी ला जा। तो ये 7 गो जौन इकाई बा, जौन SI मतलब का भइल, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ना, सिस्टम इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति। काहे भाई अंतरराष्ट्रीय पद्धति ये काहे मान्य भइल वो हम बतैनी है कि चूंकि वो मानक बा। आ मानक काहे बा, तो मानक कैसे बा कि इनवेरिएबल बा, इंडिस्ट्रक्टेबल बा, रिप्रोड्यूसिबल बा, आ वो सबसे बड़हन बात कि एक्सेसिबल बा, जो आराम से मिल जाता, उपलब्ध बा, ओकरा के हमनी के फिर से उपलब्ध करा देता नहीं जा, ओकरा मान में कोनो परिवर्तन नहीं होत। तो इकाई से संबंधित आज हम बात कैनी। अगला दिन कुछ विशेष इकाई के बात करें, कौन कौन विशेष इकाई हमनी के फिजिक्स में बा जौना के बराबर उपयोग करते ही ले जाए। तो अगला दिन विशेष इकाई अब बीमा पर बात हुई। तब तक रउआ सबके प्रणाम। और रउआ सबके हम कमेंट के इंतजार में, ताकि अगला क्लास लेवे के पहले वो कमेंट के आधार पर हम फिर कुछ अपन परिवर्तन कर सकी, ताकि और सरल और हलुआ बना के रउआ सामने हम एकरा के फिजिक्स के दी और वालों के मजा आए। सभी के धन्यवाद।